नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के सामने एक हिंदी व्याकरण सीरीज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है कारक, उसी को लेकर आए हैं। अभी तक हम लोगों ने कारक में लगभग 3 क्लास में इसका बहुत ही डीपली अध्ययन किया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम जो कारक के भेद बताए थे, लगभग जो हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ 8 होता है, अगर आप संस्कृत पढ़ते तो वहाँ 6 होता, और उसी 8 में लगभग हम कुछ कारकों का अध्ययन जो है डीपली कर चुके हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला कारक होगा वह होगा अपादान। अपादान को समझने से पहले एक बेसिक समझने का प्रयास करते हैं। यह जो अपादान होता है, जैसे संज्ञा या सर्वनाम का कोई रूप जब कहीं से अलग होता है, संज्ञा या सर्वनाम का कोई भी रूप जब कहीं से अलग होता है, जहाँ से वह अलग होता है उसी में अपादान होता है। क्या होता है? उसी में अपादान होता है। उसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सपोर्ट डेट का प्रयास करिए। यह देखिए एक पेन है, यह हमारे हाथ में है। अगर यह पेन हमारे हाथ से अलग हो रही है, ठीक है, यह पेन हमारे हाथ से अलग हो रही है, तो हमारे हाथ में क्या नाम है? अपादान होगा। क्या होगा? अपादान होगा, ना कि पेन में होगा। ध्यान रखिएगा, पेन में अपादान नहीं होगा, हमारे हाथ में अपादान होगा, क्योंकि हमारे हाथ से ही वह निकल रहा है, वह हमारे हाथ से ही अलग हो रहा है, इसीलिए हमारे हाथ में क्या होगा? तो आप बताएंगे अपादान। इसका परिभाषा ये नोट करते हैं, फिर इसको आगे बढ़ने का प्रयास देखते हैं। अगर हम बात करें, जो हमारा अगला कारक होगा वह होगा अपादान। क्या होगा? अपादान कारक। अगर हम अपादान कारक का अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या होगा, तो आप लोग लिखिए अर्थ। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अलग होना। क्या होगा? अलग होना। इसका ही अर्थ ही होता है अलग होना। जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है उसी में अपादान कारक होता है। अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा क्या होता है? परिभाषा हमारा जो है, कहें तो संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम का जिससे अलग होना ज्ञात हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अपादान कारक। क्या नाम? उसे अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा इस परिभाषा को। कहता है, परिभाषा हमारी कह रही है, संज्ञा या सर्वनाम का जिससे अलग होना ज्ञात हो उसे हम अपादान कहते हैं। ठीक है, यह हमारा एक परिभाषा है जो यह कह रहा है कि कोई संज्ञा या सर्वनाम जब कहीं से अलग होता है, तो जहाँ से अलग होता है उसी में अपादान होता है। एक दूसरी परिभाषा की बात कर लें कि जो परिभाषा एक यह है, एक और परिभाषा है वो भी देख लेते हैं। वो भी परिभाषा यही कहेगी, लेकिन थोड़ा सा माध्यम अलग होगा। जैसे देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने के अलग होने
का भाव प्रकट हो या प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अपादान कहते हैं। आप लोग इसको परिभाषा को नोट करने का प्रयास करिए। एक बार फिर से समझिए। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपादान कहते हैं। यह परिभाषा हमारी दोनों कह रही है कि कोई भी वस्तु कहीं से अलग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वहाँ पर अपादान होते हैं। अगर हम एक उदाहरण की माध्यम से हम देख लेते हैं, परिभाषा के माध्यम से, परिभाषा ये हमारी थी, अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। लिखिए आप लोग उदाहरण। देखिए, अगर हम बात करें गंगा, हिमालय, सॉरी, आप लोग इसको परिभाषा को नोट कर लिए होंगे, तो हम इसका विभक्ति चिन्ह का भी साथ में नोट कर लेते हैं, तब परिभाषा बता उदाहरण तब इसके बाद देखते हैं। लिखिए विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह आप लोग बताइए कि अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? तो आप बताएंगे से, लेकिन जो यह से है यह अलग होने के अर्थ में आएगा, अलग होने के अर्थ में। ठीक है दोस्तों, यह जो विभक्ति चिन्ह है यह किसके मतलब क्या पर्पज में आएगा? तो बताइएगा कि जहाँ से अलगाव होगा वहाँ इस से का प्रयोग देखने को हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे कहें गंगा हिमालय से निकलती है। अब बताइए आप लोग, यह परिभाषा है, यह उदाहरण है। यह उदाहरण कह रहा है कि जो गंगा है वह हिमालय से निकलती है। यह गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है। तो यह हिमालय से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर क्या नाम है? अपादान कारक होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इसका विभक्ति चिन्ह, जो विभक्ति चिन्ह जहाँ पास में होती है वही जो है क्या नाम है? अपादान होता है। ये तो नॉर्मली परिभाषा हो गई जो आए दिन हम छोटे छोटे ज्ञान में देख लेते हैं, लेकिन अब ऐसे उदाहरण आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब इसका जो लेवल होगा थोड़ा कड़ा होने वाला है, इसीलिए कैसे प्रश्न बनेगा, कहाँ से प्रश्न बनेगा, अब हम इसको पहचानेंगे क्या? क्योंकि अभी तक हम छोटे परिभाषाओं के और एक छोटे उदाहरण के माध्यम से हम यह नॉर्मली पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु, जैसे हम कहें कि वह हमसे सुंदर है, वह इससे घृणा करता है, वह कुत्ते से डरता है, अगर ऐसे उदाहरण आ जाते हैं तो क्या करेंगे? ऐसे उदाहरण को समझने से पहले एक पहचान लिखते हैं, फिर विशेष रूप से जो इसका प्रश्न का लेवल होने वाला है उसको देख लेते हैं। आप नोट करिए पहचान। ये तो नॉर्मली परिभाषा थी और उदाहरण थे। अब देखिए जो इसका लेवल कैसे चेंज होने वाला है। लिखिए आप लिख पहचान, कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। अगर यह आ जाता है पहचान में एक हेडिंग डालिए, निम्नलिखित स्थितियों में भी अपादान, निम्नलिखित स्थितियों में भी अपादान कारक होता है। आप लोग यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। कुछ और भी ऐसे कारण हैं जहाँ से प्रश्न बनता है। जो बेसिक था हम लोगों ने उसको देखा, अब कैरी वाला जो कठिन वाला है उसको देखते हैं। पहला लिखिए
पहचान का जो पहला तरीका है, अगर हम कहें जिस समय से कार्य आरंभ हो, देखिए कोई भी कार्य जिस समय से प्रारंभ होता है उस समय में क्या नाम है, अपादान कारक होता है। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। ये आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन समझिए अभी आपको आसान हो जाएगा। जब कोई कार्य किसी समय से आरंभ होता है और वह समय से बहुत दूर निकल जाता है तो उस समय में अपादान कारक होगा। जैसे वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह 4 बजे से तो पढ़ रहा है और 4 बज गया, 4 बजे से पढ़ना बैठा और अभी तक शाम हो गई, अभी तक वो पढ़ ही रहा है। 7 बजा, 8 बजा, क्योंकि वह 4 से दूर होता चला जा रहा है। इसीलिए उस समय में, उस 4 में क्या नाम है, अपादान होगा। और इसके बाद पहचान का दूसरा नियम देखिए, अगर कहें जिससे कुछ सीखा जाए। जब हम किसी से कोई चीज़ सीखते हैं वह जो उसमें भी क्या नाम है, अपादान होता है। अगर हम तीसरा पहचान की बात करें तो लिखिए जिससे तुलना हो। अगर हम बताएं कि कोई भी चीज़ से हम तुलना करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ से हम जब तुलना करते हैं तो जिससे तुलना करते हैं उसमें अपादान होता है। जैसे सीता गीता से सुंदर है, क्या नाम है दोस्तों, सीता जो है गीता से सुंदर है। यहाँ जो तुलना करने के अर्थ में आ रहा है वहाँ पर अपादान कारक होगा। अब देखिए पांचवा जो पहचान करने का तरीका है उसको भी देख लेते हैं। देखिए जिससे दूरी बताई जाए। देखिए जैसे देखिए अगर हम कहें जिससे अगर हम दूरी बताते हैं, कोई भी वस्तु है अगर हम इससे दोनों को दूरी बताएं वह अलगाव के अर्थ में आता है तो वहाँ पर क्या नाम है, अपादान कारक होता है। अब पहचान का एक और तरीका देख लेते हैं कि अब देखिए जिससे घृणा, जिससे घृणा करते हैं या भय हो। अब देखिए अगर हम कहें कि जिससे हम घृणा करते हैं और जहाँ से भय खाते हैं तो वहाँ पर भी अपादान कारक होगा। कैसे होगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम जिससे घृणा करेंगे उससे हम दूर भागेंगे, और परिभाषा हमारी बताई है कि जब हम दूर भागते हैं, जब हम अलग होते हैं तो वहाँ पर अपादान होता है। भय क्या होता है, जैसे मतलब किसी से हम भय खाते हैं और उससे हम अलग होने का प्रयास करते हैं, दूरी का प्रयास करते हैं, तो जैसे ही दूर होता है वहाँ दूर होने के अर्थ में अपादान का प्रयोग होता है। एक और पहचान करने का तरीका हम देख लेते हैं। आप लिखिए छठा, अगर हम कहें कि जिससे कुछ लिया जाए। जिससे अगर हम कुछ लेते हैं और जिससे हम लेते हैं उसमें जो है अपादान कारक होता है, क्योंकि वह वस्तु जिससे हम ले रहे हैं उससे अलग हो रही है। अलगाव के अर्थ में भी हम अपादान का प्रयोग करते हैं। यह हमारा पहचान करने का लगभग 6 तरीका है। 6 तरीकों में कहीं ना कहीं एग्जाम में अब आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए यह जो 6 तरीका है इसको आप लोग अपनाइए और जो अपादान से बनने वाले प्रश्न हैं उसको सही करिए। अब देखिए अब हम ये 6 तरीके के उदाहरणों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हमने तो बता दिया, अब इसके उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। चलिए लिखिए उदाहरण। हमारा हेडिंग है उदाहरण। क्या है दोस्तों, आप बताएंगे उदाहरण। अब कौन कौन से इस 6 का देखिए उदाहरण।
उदाहरण। अब देखिए, अगर हम कहें पेड़ से पत्ते या पत्ता गिरा। ये प्रश्न कईयों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, तो बताइए कि इसमें क्या नाम है, कहाँ पर अपादान कारक होगा। क्योंकि जो पेड़ है और इससे क्या अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है। हमने अभी बताया था कि जहाँ से जो कोई चीज़ अलग होती है उसमें अपादान होगा। यह तो एग्जाम्पल हम लोग कईयों बार देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि अब कठिन वाला जो उदाहरण अब आने वाला है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कहें वह सुबह से पढ़ रहा है। आप लोग इसको समझिए। हमने कहा कि जहाँ से कोई कार्य, हमने अभी इसके पहले एक हेडिंग लिखवाया था कि मतलब कि जिस समय से कार्य आरंभ होता है उसमें अपादान होता है। अब देखिए, जो वह है सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा, शाम हो गई और दूर समय होता चला जा रहा, तो सुबह में अपादान कारक चिन्ह होगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट करिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा, और जो 5-6 हेडिंग हमने उसको पहचान करने का तरीका बताया था उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नोट करिए और देखिए। जैसे अगर हम कहें राम श्याम से सुंदर है। अब देखिए, हमने कहा था कि तुलना के अर्थ में भी अपादान होता है। देखिए कि इसमें अगर हम पूछें कि यहाँ कहाँ पर अपादान होगा, हमें कहा तुलना, जिससे तुलना की जाए, तो मतलब किया जा रहा है राम श्याम से सुंदर है, ठीक है, राम जो है श्याम से सुंदर है, इसीलिए श्याम से तुलना की जा रही है, तो श्याम में क्या नाम है, अपादान कारक होगा। अब देखिए, इसी क्रम में अगला उदाहरण को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम कहें दिल्ली आगरा से थोड़ा दूर है। देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, जो दिल्ली है आगरा से दूर है, और दूरी के अर्थ में से आ रहा, हमने बताया था जहाँ पर विभक्ति चिन्ह आती है उसके जस्ट बगल वाला जो होता है उसमें अपादान होगा। तो आगरा में जो है, ठीक है, क्या नाम है, अपादान होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, वह शेर से डरता है। हमने अभी बताया था कि भय जहाँ होता है, डर जहाँ होती है, वहाँ पर अपादान होता है। देखिए, वह बालक, जैसे वह कोई है, सर्वनाम है, वह किससे डर रहा है, तो शेर से, क्योंकि वह डरेगा तो दूर भागेगा, शेर से दूर भागेगा। जब देर से सूर से देर भागे तो वहाँ लगाव होगी, तो और जो विभक्ति के और जस्ट बाद शेर भी आ रहा है तो शेर में अपादान कारक होगा। ठीक है, यह जो हमारे उदाहरण है, एक और उदाहरण है उसको समझ लेते हैं, और इस प्रकार से एक उदाहरण समझते हैं फिर बताते हैं। आप नोट करिए एक और उदाहरण, जैसे कि वह बाजार से पुस्तक लाया। देखिए, वह जो सर्वनाम है, पुस्तक ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, तो बाजार से। पुस्तक जो अब बाजार से अलग हो रही है तो बाजार में अपादान कारक होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि जो अपादान जो होता है कहाँ पर होता है, कितने माध्यम से अपादान को हम पहचान सकते हैं, और यह जो लेवल है एग्जाम का, कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। अब चलिए, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला कारक है वह संबंध कारक है। संज्ञा, इसकी समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से
जब कोई ऐसा वस्तु आती है और यह बोध कराती है कि इस एक से दूसरे का जो संबंध हो जाता है, संबंध होने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर संबंध कारक होता है। अगर हम बात करें, जैसे कहें कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, जिससे किसी वस्तु का आपसी संबंध हो, आपसी लगाव हो, तो वहां पर क्या नाम है, संबंध कारक चिन्ह होगा। इसकी जो परिभाषा है एक बार नोट करते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमारा अगला जो कारक है संबंध कारक, उसको नोट करते हैं। संबंध कारक, ठीक है। संबंध कारक, अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा कि इसकी परिभाषा क्या है, देखिए, जैसे हम कहें संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। आप लोग इस परिभाषा को समझने का प्रयास करिएगा। हमारी यह परिभाषा कह रही है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध हो या लगाव हो, लगाव का प्रतीत होता है, तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। यह तो हमारा परिभाषा है। इसी परिभाषा में हमारे उदाहरण सब कुछ समाये हुए हैं। तो हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अगर हम उदाहरण की इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। विभक्ति चिन्ह भी साथ में देख लेते हैं। यह हमारी परिभाषा है। अब हम विभक्ति चिन्ह इसका देखते हैं। इसका आप लोग बताइए कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह आपको आपका ज्ञान का परख होती है। कहीं ना कहीं आप अगर आंसर देते चलते हैं तो आपका जो बहुमुखी विकास साथ में होता चलेगा। तो आप लोग लिखिए विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह आप लोग बताइए, संबंध का जो विभक्ति चिन्ह होता है क्या होता है? आप बताएंगे का, के, की, फिर बताइए रा, रे, रे। यह है इसका विभक्ति चिन्ह। अब कैसे का प्रयोग करेंगे, का के की का प्रयोग करेंगे, कैसे रा रे का प्रयोग करेंगे। हम अक्सर देखेंगे जब हम सर्वनाम जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर रा रे री जैसे शब्दों का हम क्या नाम है, चिन्हों का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे इसको हम आगे अभी देखते हैं। तो जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। पहले उदाहरण, जैसे अगर हम कहें राजा की माता, यहाँ पर देखिए जो माता है वह किसकी माता है, राजा की, और इसके संबंध का विभक्ति चिन्ह का भी साथ में प्रयोग हो रहा है। तो और आपसी संबंध भी हो रहा है, तो इसीलिए तो जो हो रहा है क्या नाम है, संबंध का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें संबंध कारक होगा। अगर हम कहें मेरा घर, मेरा घर, अब देखिए जो ये घर है यह मेरा है, और यह जो मेरा है यह सर्वनाम है। इसमें क्या नाम है, ये सर्वनाम है और इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अभी देखेंगे कैसे इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया, लेकिन समझिए पहले यहाँ पर समझिए उदाहरण के। यह मेरा घर, तो मतलब यहाँ संबंध का बोध हो रहा है कि ये जो घर है मेरा है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कहें राम की किताब, यह जो किताब है किसकी है, तो किसका संबंध बन रहा है, तो अब बताएंगे राम की। यह जो किताब है राम का बन रहा है, तो राम में कौन सा का ना संबंध कारक चिन्ह होगा। ठीक है।
अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे देखते हैं कभी कभी यह जो विभक्ति चिन्ह नहीं आती है, विभक्ति चिन्ह के जगह पे कुछ और भी ऐसे प्रत्यय आ जाते हैं जो क्या नाम है संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। अब बताइए कौन से ऐसे प्रत्यय आ जाते हैं कि जो क्या नाम है संबंध कारक का प्रयोग करेंगे इनको छोड़कर। तो आप बताएंगे वाला, वाली, वाले, ऐसे कुछ प्रत्यय हैं जो आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं वैसे ही वहाँ संबंध कारक का प्रयोग होने लगता है। कैसे होगा उसको समझ लेते हैं एक बार। अब हमारा जो हेडिंग होने वाला एक कम से कम 3 नोट्स है, इसमें तीनों नोट्सों को हम देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूर विशेष तत्व है। आप नोट करिए, विशेष तथ्य, सॉरी गलत हो गया, विशेष तथ्य। विशेष तथ्य हम 3 देखेंगे, तो हम पहला नोट करते हैं, जैसे बहुधा संबंध कारक, बहुधा संबंध कारक, बहुधा जो है संबंध कारक की विभक्ति के स्थान में वाला, वाली, वाले, वाला, वाली, वाले प्रत्यय भी लगता है। नहीं, संबंध कारक का बोध कराने के लिए कहीं पर अगर वाला, वाली, वाले जैसे प्रत्यय अगर लग जाते हैं कोई उदाहरण में, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह जो संबंध बताने के पर्पस से आ रहा, तो वहां पर कौन सा कारक होगा, तो संबंध कारक होगा। अब उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए लिखिए उदाहरण। जैसे कहें राम वाली पुस्तक। अब बताइए जो यह पुस्तक है वह किसकी है, राम वाली है, और आपसी राम का और पुस्तक में संबंध बताने के लिए वाली जैसे शब्द प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर संबंध कारक चिन्ह होगा। अगर हम आगे देखते हैं, जैसे श्याम वाला घर, यह जो घर किसका है, तो आप बताएंगे श्याम वाला घर है, और श्याम का और घर का संबंध बताने के लिए वाला जैसे प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, तो श्याम में क्या नाम है, संबंध कारक होगा। आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण है उसको भी समझ लेते हैं। नोट करिए, जैसे हम कहें प्रेमचंद वाला उपन्यास, प्रेमचंद वाला उपन्यास। हमने कहा कि यह जो उपन्यास है यह प्रेमचंद वाला उपन्यास है। समझ में आ रहा है कि आपसी प्रेमचंद में और उपन्यास में संबंध हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर संबंधवाचक संबंध कारक होगा। क्या होगा, तो आप बताएंगे संबंध कारक। अब चलिए कुछ और भी हम देखते हैं कि संबंध कारक और कहाँ हो सकता है। अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी मुहावरे हैं, कभी कभी एग्जाम में वो भी आ जाते हैं और पूछ लेता है कि इसमें कौन सा कारक है। कुछ ऐसे मुहावरे भी आ जाती हैं और ये उसमें भी पूछ लेता है कि कौन सा कारक होगा। अब ऐसे कौन कौन से मुहावरे हैं जो संबंध कारक के पर्पज में आते हैं, तो उसको हम नोट करते हैं। जो विशेष तत्व का दूसरा हेडिंग है उसको देखते हैं। लिखिए, संबंध कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्तियों द्वारा
कुछ मुहावरेदार प्रयोग भी होता है। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि संबंध कारक को बोध कराने के लिए कुछ मुहावरे का प्रयोग होगा और उसमें पूछता है कि कौन सा कारक चिन्ह होगा। ऐसे कौन कौन से क्या नाम मुहावरे हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, उसको भी देख लेते हैं। अगर कहें दिन के दिन, देखिए यह जो है मुहावरा है दिन के दिन और इसमें संबंध कारक का बोध होता है। अगर हम कहें कान का कच्चा, यह देखिए संबंध कारक के पर्पज से प्रयोग होने वाला मुहावरा है और इसमें भी संबंध कारक चिन्ह होगा। अगर हम बात करें आँख का अंधा, अब देखिए ये भी संबंध कारक करने के लिए प्रयोग होने वाली क्या नाम मुहावरे हैं, तो यहाँ पर भी क्या नाम है क्या संबंध कारक होगा। और देखते हैं जैसे हम कहें बात का धनी, ये देखिए मुहावरा है बात का धनी होना या बात का धनी में कौन सा कारक होगा, तो आप बताएंगे संबंध कारक, क्योंकि बात और धनी में आपसे संबंध है इसीलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। अगर हम बात करें दिल का सच्चा, यह जो दिल का सच्चा है, ठीक है, पूछेगा ऑप्शन में दिल का सच्चा जो मुहावरा है इसमें कौन सा कारक होगा, तो आप बताएंगे इसमें जो है संबंध कारक होगा। आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं और कहाँ पर संबंध कारक हो सकते हैं। हमने अभी कुछ ऐसे संबंध कारक देखे, संबंध कारक को देखा कि कहाँ पर क्या नाम है संबंध कारक होगा। ये जो मुहावरा है कुछ तो आए जो संबंध कारक के प्रयोग में होता है। अगर एक और है, कुछ और जगह ऐसे हैं कि क्या नाम है संबंध कारक के पर्पज में प्रयोग किए जाते हैं और कहाँ पर है उसको देख लेते हैं। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द आते हैं, ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द आते हैं उसमें डायरेक्ट हमें जो विभक्ति चिन्ह होती है दिखाई नहीं देती है। कुछ ऐसे सर्वनाम चिन्ह आते हैं लेकिन उसमें कभी कभी हमें डायरेक्ट दिखाई नहीं देती है कि यहाँ पर कौन सा विभक्ति है, लेकिन जब हम उसको जैसे डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या नाम है निकल के सामने आता है कि इसमें संबंध है। तो कैसे है उसको भी देख लेते हैं। थोड़ी सी क्लास हमारी डीप है, मैं आप लोगों को बस यही चाहता हूँ कि आपका जो प्रश्न बनने वाला है, कारक से जो प्रश्न बनेंगे वो गलत ना हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा डीप क्लास लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बस थोड़े थोड़े टॉपिक को इसको देखते चलिए। कहीं ना कहीं आज तो आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन आने वाले समय में यही आपके जीवन को बदलने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कहते हैं सर बस हो गया, अब यहाँ से एग्ज़ाम में नहीं प्रश्न आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बच्चा कहता है कि सर इसके आगे प्रश्न नहीं आएगा, वही बच्चा जब एग्ज़ाम में बैठता है, जब प्रश्न को खोलता है तो उसमें वैसे ही प्रश्न सामने नज़र आते हैं। तब उनको लगता है कि शायद हम उस दिन अगर पढ़ लिए होते तो हमारे खाते में जो एक एक नंबर से हम छठते आज तक चले आए हैं वह गलत ना होगा। इसीलिए थोड़ा टाइम लगा के आप लोग उसका विश्लेषण सबका जो थोड़ा सा डीपली अध्ययन करिए। यह आपका सब्जेक्ट है, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हिंदी से जो प्रश्न बनेगा वह आप डीपली बनने वाला है। अगर आपको एसआई बनना है, क्या लगता है कि आपको उदाहरण तुरंत दे दा गंगा हिमालय से निकलती है, ऐसे उदाहरण आ जाएंगे और आप वहाँ मार के चले जाएंगे?
ये आपकी सर भूल है। अब जो लेवल है थोड़ा सा डीप बनने वाला है। अब उसका जो लेवल होगा थोड़ा सा डीप बनेगा और तब आपसे पूछा जाएगा कि अब बताइए कि अब इसमें कौन सा संबंध कारक होगा, कौन सा अपादान होगा, कैसे होगा। इसीलिए हमें एसआई बनना है, पुलिस बनना है, हमें टीचर बनना है, हमें अधिकारी बनना है, तो हमें हर किसी से अलग डीपली तो अध्ययन करना पड़ेगा दोस्तों। बेसिक चीज़ तो हमारी मजबूत हो, लेकिन साथ में हमें डीपली भी अध्ययन जरूरी है। मैं पढ़ाने के लिए मैं तो 10 मिनट में संबंध कारक, अपादान कारक तो बता सकता हूँ, लेकिन उस बताने का क्या फ़ायदा जब आपका एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाएं और कल आप वापस एग्ज़ाम से लौटें और उदास होकर लौटें। मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं कि आप लोगों को बेहतर क्लास दे सकूं, कि जिससे आपका जो प्रश्न है कहीं गलत ना हो। अगर आप मैं आपको क्या बताऊं, एक एक नंबर जीवन को बहुत ही बदलने के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। इसीलिए 1-2 नंबर आप लोग उसे नॉर्मली भी बना लीजिए, क्योंकि यही एक एक नंबर कभी ना कभी हम लोगों को ज़िंदगी बदल देती है। इसीलिए आप लोग एक एक नंबर को ऐसे बटोरिए जैसे आपका बिखरा हुआ हीरा हो, ठीक है। इसीलिए और यही जो बिखरा हुआ हीरा होगा, आपको जब एक नंबर, एक पूर्णांक, एक मार्कशीट में जब वो आपका छप के आएगा ना, तब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आपका बेहतरीन नॉलेज का प्रदर्शन आपके मार्कशीट पे दिखेगा। तो आप लोग अपने तैयारी को मजबूत करिए। कल हम इसके आगे क्लास लेकर आएंगे। एक टॉपिक और है, इसका अध्ययन हम जो करवा के फिर आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक क्लास कारक में और बची है, इसके बाद यह ख़त्म होगा। फिर इसके बाद न्यू टॉपिक आएगा। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।